सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज। अब सब काम यही करेंगे। नीतीश कुमार के बयान से सियासत गर्म। कटिहार के बाद जमुई में भी सम्राट पर भरोसा। चौधरी ही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बदलाव के केंद्र में नीतीश कुमार है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभालने के बाद अब उनके अगले कदम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच उनकी समृद्धि यात्रा ने अटकलों को और हवा दे दी है। बुधवार को जब नीतीश कुमार जमुई पहुंचे तो मंच पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। ये एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम लगता है, लेकिन मंच पर हुआ एक छोटा सा इशारा बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और जनता से उनके समर्थन में हाथ उठाने को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब सब काम यही करेंगे। नीतीश कुमार का यह बयान बिहार की राजनीति में एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रशंसा थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश छिपा है। क्या नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी की ओर इशारा कर दिया है? क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? दरअसल ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को इस तरह से सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाया है। कुछ दिन पहले कटिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में भी उन्होंने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई थी। उस समय भी इसे एक संकेत माना गया था, लेकिन जमुई की घटना ने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर डालना जरूरी है। नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 10 अप्रैल से उनका कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। वे बीजेपी के एक मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में उभरे हैं और पार्टी के अंदर भी उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का इशारा सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी हो सकता है। वे अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी को संकेत देना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी एक स्वीकार्य चेहरा हो सकते हैं। इससे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भी सहज हो सकती है। हालांकि राजनीति में संकेत और फैसले हमेशा एक जैसे नहीं होते। ये भी संभव है कि नीतीश कुमार का बयान सिर्फ मंचे माहौल को देखते हुए दिया गया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया है वैसे महज एक संयोग मानना मुश्किल बनाता है। दूसरी ओर विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए अगर वास्तव में सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। इससे न केवल सत्ता संतुलन बदलेगा बल्कि आगामी चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी का संकेत दे दिया है? क्या सम्राट चौधरी ही बिहार की अगली सरकार की कमान संभालेंगे या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश था जिसका असली मतलब आने वाले दिनों में साफ होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिल सकते हैं जब नीतीश कुमार के अगले कदम स्पष्ट होंगे। लेकिन इतना तय है कि जमुई का ये मंच अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत बन चुका है।